सो गाइस आज की क्लास है 35। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमारे सूट में कितना कपड़ा चाहिए होता है ताकि हम मार्केट जाएं और उतना ही कपड़ा लेकर आएं, हमें छोटा ना पड़े, हमें जॉइंट लगाने ना पड़े, हमारी फुल स्लीव भी निकल आए। तो आपको शायद नहीं पता होगा कि आपके सूट में कितना कपड़ा चाहिए, तो आज हम बात करेंगे इसी पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्लेन कपड़े लिए हैं, कुछ मैंने जो सूट के कपड़े होते हैं वो लिए हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वाले। इसमें भी आपको देखना होगा कि अगर आप किसी का सूट बना रहे हो, ले रहे हो, तो उसमें बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो आप कैसे तय करोगे। ठीक है, बाकी सब ये सूट के, ये मेरे कस्टमर के कपड़े, इन्हीं पे मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, मुझे कमेंट आए थे कि आप ये बताइए कि आप सूट में कितना कपड़ा लगता है, सलवार में कितना कपड़ा लगता है, हर चीज़ में आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लेन कपड़े की। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके सूट की लेंथ क्या है। आपके सूट की लेंथ पता होनी चाहिए, स्लीव की लेंथ भी पता होनी चाहिए, तब आपके सूट का जो कपड़े का लेंथ है वो हम समझ पाएंगे कि हमें कितना चाहिए। तो मैं एक डायरी ले लेती हूँ जिसमें मैं लिख लूँ। ठीक है, हमें अपने सूट की लंबाई पता होनी चाहिए कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे एक लंबाई लिख लेती हूँ, जैसे कि 38 इंच। किसी के सूट की लंबाई है 38। और हमें दूसरा क्या पता होना चाहिए, एक तो रेडी लेंथ पता होना चाहिए, दूसरा हमें जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एरिया, जैसे चेस्ट या हिप, इन दोनों में से एक जो होता है वो हैवी होता है, तो हम हिप का मान लेते हैं। हिप साइज़ हमें पता होना चाहिए, जैसे मेरा है 40। ठीक है, तीसरा हमें पता होना चाहिए स्लीव की लेंथ। स्लीव की लेंथ क्यों, क्योंकि कपड़ा हमें चाहिए होगा ना, स्लीव अगर फुल नहीं निकली तो हम क्या करेंगे, तो हमें रेडी लेंथ स्लीव का पता होना चाहिए। तो मैं मान के चलती हूँ नॉर्मली 14 या 15 होती है, तो मैं 15 लिख ले रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 साइज़ आपको पता होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने कपड़े की ज़रूरत है सूट बनाने के लिए। फिर उसके बाद जो रेडी लेंथ है, मान लीजिए मैंने निकाली है 38 इंच, तो 38 में हमें प्लस करना है कितना, ½ इंच ये शोल्डर की सिलाई में जाता है, 2.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड मार्जिन जाता है, तो टोटल हमें 3 इंच का मार्जिन और चाहिए इस रेडी लेंथ के साथ। तो हमें चाहिए 41। कितना आया हमारा 41। अब 41 तो हमें फ्रंट पार्ट के लिए चाहिए, बैक के लिए भी तो चाहिए, तो बैक के लिए हम इसका डबल कर देंगे। और मैंने एक फर्स्ट क्लास में, आई थिंक या फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था कि जो मेज़र टेप होता है ये 1 मीटर कितने का होता है, 1 मीटर होता है 39 इंच का। ठीक है, अब हमारी सूट की लेंथ जा रही है 41 के आसपास मार्जिन के साथ, क्योंकि हमें मार्जिन भी तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, बाद में जो एडजस्टमेंट के साथ बनते हैं वो मैं बताऊंगी अभी इसी वीडियो में, पर फिलहाल हमें 41 का कपड़ा चाहिए। तो 39 का हमें मिल रहा है 1 मीटर, तो हमें कितना चाहिए होगा, 2.25 चाहिए होगा, तो हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि 39 है और हमें सूट की लेंथ भी चाहिए और उसमें मार्जिन भी चाहिए, तो 39 तो 1 मीटर का हो गया, और 1 मीटर का डबल 2 मीटर लेंगे हम, लेकिन 2 मीटर में हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कितना चाहिए, 2.5 मीटर या 2.25 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको अपने कपड़े की लंबाई चाहिए होगी अपने रेडी लेंथ से। तो आपका कोई भी साइज़ हो, आपने उसमें 3 इंच प्लस करना है, जो भी आपकी रेडी लेंथ है सूट की उसमें 3 इंच प्लस करोगे तो आपका साइज़ निकल आएगा कपड़े का फ्रंट पार्ट का, और उसका डबल आपको चाहिए होगा। तो फ्रंट पार्ट में आपने रेडी लेंथ में 3 प्लस किया तो आपका साइज़ निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और मेज़र टेप की क्लास में मैंने पहले ही बताया था 1 मीटर 39 इंच का होता है। बात करें सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 39 से ऊपर जा रहा है तो मतलब वो मीटर से बाहर जा रही है लेंथ, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कपड़ा लेना है। अब बात करते हैं कि हमारी स्लीव इसमें बनेगी या नहीं बनेगी। किसी की उसी कपड़े में बन जाती है, लेकिन किसी की चेस्ट साइज़, हिप साइज़ ज़्यादा है तो शायद उसके साइड से ना निकल के स्लीव लेंथ से निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, क्योंकि अगर ऐसे में नहीं बचा तो हम इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा हमेशा लेंथ में नापा जाता है, जो ये किनारी है ना छेद छेद वाली, यहाँ से नापा जाता है। किनारी वाली साइड से मैं मेज़र कर रही हूँ इसे कपड़े को। 100 सेंटीमीटर का हमारा हो गया 2 मीटर, क्योंकि मैंने कपड़े को अभी डबल में रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सेंटीमीटर आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है और 25, तो 25 का मतलब 50, इसका मतलब ये 2.5 मीटर फैब्रिक है हमारे पास। कितना, 2.5 मीटर। तो इस तरह से अब हमने ये तो पता लग गया कि हमारी लेंथ निकल आएगी। ठीक है, लेकिन हमें चौड़ाई में ये पता करना है कि स्लीव्स हमारी चौड़ाई में निकलेंगे या फिर लंबाई में निकलेंगे। तो स्लीव्स के लिए क्या करना होगा, पन्ना, यहाँ पे मैटर करता है पना कपड़े का, चौड़ाई, अर्ज, पना, जो भी बोल सकते हो आप। अब इसे हमने क्या करना है, 4 फोल्ड में है फैब्रिक, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो हमारी सबसे ज़्यादा बॉडी का
हैवी साइज़ क्या होता है, या तो हिप होता है या किसी का चेस्ट होता है। तो मैं मान के चलती हूँ सबका हिप होता है, ठीक है। तो हिप मेरा 40 है। अब यहाँ पे हिप मेरा आया है 40, 40 का चौथाई भाग 10, 10 आएगा हमारा, ठीक है। प्लस हमें कितना चाहिए, 2.5 इंच मार्जिन चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। कितना, 2.5। तो हमारा टोटल हो गया 12.5। अब मुझे ये 12.5 चाहिए इसकी चौड़ाई। वो किस तरह से चाहिए, हम कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे। अब आप कहोगे लास्ट में कि हम क्या दुकान पे जाके मेज़र करेंगे, नहीं करोगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना कि इतना पना है, कितना है, ठीक है। आपका सूट किस पने में निकल सकता है, पहले आप घर में तय करके जाओ दुकान पे। अब ऐसे हमने किया। अब ये हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया डबल फोल्ड में। मुझे कितना चाहिए, 12.5। ये मेरे पास 12.5 की चौड़ाई मुझे मिल गई है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि मैं 1/2 इंच किनारी का इसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 12.5 चौड़ाई मुझे कपड़े की मिल गई है। अब इधर का जो बचा है उसमें देखेंगे स्लीव बनेगी या नहीं बनेगी। अब इसको भी हम ऐसे डबल फोल्ड में कर लेंगे जब तक इस चौड़ाई के पास में, ठीक है। इसे हमने डबल फोल्ड में किया और ये जो चौड़ाई निकल के आई है वो आई है 7 इंच। अब ये कैसे तय करेंगे इसकी चौड़ाई, ये हमारे चेस्ट का चौथाई भाग जितना है उतनी हमें ये चौड़ाई चाहिए होती है स्लीव की कटिंग करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो जो आपका बाइसेप्स है उसका आधा +2 कर सकते हो, ठीक है। लगभग वहीं पे पहुंचोगे आप। तो ये चौड़ाई आपकी जो फिटिंग की सिलाई है उससे ज़्यादा होनी चाहिए स्लीव की। थोड़ा बहुत हम जॉइंट लगा के एडजस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे बात हो रही है कपड़ा कितना चाहिए। तो मैं तो वो बताऊंगी जितना चाहिए हमें, ताकि कस्टमर से आपकी उलझन ना हो कि भाई हमने पूरा दिया था, आपने मेज़र नहीं किया, फिर वो चीज़ें ना हो, ठीक है। आपसे कोई ये ना कह सके कि कपड़ा कम है, ज़्यादा है। आप खुद ही उसको मेज़र करके बताओगे कि कपड़ा आपका कम है कस्टमर का, ठीक है। तो ये अगर बात करें मेरी, तो मेरा जो बाइसेप्स है आपने देखा होगा क्लासेस में 7 इंच आता है, ठीक है। तो 7 इंच आता है तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन की कमी पड़ेगी, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बात करें कि यहाँ पे 4 इंच आ रहा है तो मेरी स्लीव चौड़ाई में नहीं निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा, हमें अपनी रेडी लेंथ के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। जो स्लीव है हमारी, डिपेंड करता है आपकी स्लीव की लेंथ कितनी है। मेरी है 14, तो मुझे 14 इंच की लंबाई वैसे तो यहाँ निकल रही है, लेकिन मुझे और चौड़ाई चाहिए तो और नहीं निकलेगी, तो मैं जोड़ लगा के कर लूँगी। लेकिन अगर हमारा है यहाँ पे ये वाला साइज़, मेरा तो चलो 40 के अकॉर्डिंग बताया, अगर किसी का यहाँ पे है 48 हिप राउंड, तो 48 का कितना होता है, 12, चौथाई भाग 12 प्लस 2.5 करेंगे तो 13, 14, 14.5। अब ये हम 14.5 पे ले जाते हैं इस तरह से, क्योंकि मैं तो हर एक साइज़ के लिए बता रही हूँ ना। तो 14.5 हमारा यहाँ पे आएगा इस जगह पे, ठीक है। अब 14.5 हमने जब ये लिया तो उसकी स्लीव्स भी चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो ये अगर हम फोल्ड कर रहे हैं बचा हुआ कपड़ा स्लीव के लिए तो ये नहीं निकलेगी। इसमें दिख ही रहा होगा आपको 4 इंच बच रहा है, तो डबल फोल्ड करके, और हमें चाहिए कम से कम 8 या 9 तो चाहिए कम से कम, तो ये हमारी स्लीव नहीं निकलेगी। तो इस केस में जो हैवी साइज़ के हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रेडी लेंथ के बाद कपड़ा चाहिए होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरी रेडी लेंथ सूट की डबल फोल्ड करके दोनों पार्ट की यहाँ तक आ रही है, फिर ये जो कपड़ा बच रहा है इसमें हम बाजू निकालेंगे फिर 4 फोल्ड करके इस तरह से, ठीक है। तो ये जो रेडी लेंथ हमें चाहिए स्लीव की, ये हमारी सूट के रेडी लेंथ से एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। आया आपको समझ, क्लियर हुआ। अगर आपका हिप साइज़ और आपका चेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो आपकी स्लीव साइड से नहीं निकलेगी, फिर आपको नीचे लेंथ से निकालनी पड़ेगी, और लेंथ के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तब निकलेगी। तो ये तो हो गया प्लेन कपड़े में, तो आप ज़्यादा भी ला सकते हो। भाई मेरा अगर कपड़ा कम है तो मैं कस्टमर को सीधे सीधे वापस कर देती हूँ। अब इस तरह के केस में क्या करेंगे, जो ये एम्ब्रॉयडरी वाले नेक आते हैं या फिर पैच वर्क आते हैं, इसमें देखो एक तो ये एम्ब्रॉयडरी देखना पड़ेगा, ये हटाने वाली है, लेस वाली है, या फिर इसमें गुदी हुई है, कढ़ाई करी हुई है। तो जैसे ये देख रहे हो आप, इसमें पैच नहीं है, इसमें कढ़ाई ऑलरेडी इसमें अंदर है, कपड़े के साथ भी नहीं हुई है। पैच वाले का तो हम हटा देते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग चौड़ाई को फोल्ड कर लेंगे। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें यहाँ बीच से उठा के ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये इस तरह से हमें फोल्ड करना होगा। फिर यहाँ तक चेस्ट साइज़ आएगा तो ये साइड के 4 टुकड़े बचेंगे। ये वाला पीस देख रहे हो ना, 4 नहीं सॉरी 2, क्योंकि बैक तो हम बाद में कट करेंगे। तो ये इसमें हमारा कपड़ा वेस्ट ज़्यादा होता है, ये एम्ब्रॉयडरी की वजह से, क्योंकि हमें इसका सेंटर लेना है। अगर ये नहीं होता तो हम इसकी चौड़ाई अपनी लिमिट से लेते,
जितनी हमें ज़रूरत है। बट इसमें क्या है, ये जो पैच है इसकी वजह से हमें यहाँ सेंटर से कपड़ा पूरा फोल्ड करना पड़ेगा। सेंटर से फोल्ड करने की वजह से यहाँ से ऐसे इसकी ड्राफ्टिंग जाएगी नीचे तक और ये साइड की पट्टियाँ बचेंगी, तो इसमें से तो हमारी स्लीव नहीं निकलेगी। इस केस में हम अब फ्रंट का तो हमने निकाल लिया क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक अलग अलग कट होंगे। अब फिर जब बैक की बारी आएगी तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि प्लेन कपड़े में करते हैं। फिर बैक वाले हिस्से से हम अपनी बाजू को निकालेंगे। हो सके तो पहले आप ड्राफ्टिंग करके देख लें, फिर कपड़ा मतलब यूज़ करें कस्टमर का, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो एक्सपीरियंस होने के बाद सबको आइडिया हो जाता है कि अभी हमें कितना कपड़ा चाहिए। बात करें लेंथ की, तो इस केस में लेंथ कैसे कंप्लीट करें। मान लीजिए किसी का कढ़ाई वाला सूट है और उसकी रेडी लेंथ इस एम्ब्रॉयडरी वाले पैच से ज़्यादा है या कम है, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ से ये जो कढ़ाई है ये 15 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने हिप तक पहुंचा दी, पेट के पास आ रही है, ये अच्छी नहीं लगती है। इसका जो सेंटर है वो कमर की थोड़ा नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपने। 16 भी कर सकते हो पर इसको 19 नहीं करना है। तो मैं यहाँ से देख के चलती हूँ कि भाई मेरा ये पैच ऐसे आना चाहिए। देखो अभी 16 आ रहा है तो मैं इसे 16 लूँगी जब इसको कटिंग करूँगी तब। फिर उसके बाद ये जो कढ़ाई का पैच ये तो लेस की तरह लगा, इसे हम हटाते ही हैं, ठीक है। तो अगर अब वैसे तो ये कस्टमर जिसका है 38 लेंथ में बनेगा, ठीक है, आई थिंक 38 में बनेगा, तो उसके लिए मैं ये पैच को जो लेस है इसको हटाऊंगी। जब इसे तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करूँगी उसके ऊपर रख दूँगी, फिर सिल दूँगी। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, फिनिशिंग से लगाती हूँ मैं हमेशा। अगर मान लीजिए किसी की अभी इसमें लेंथ अगर लास्ट देखें तो 43 आ रही है, लेकिन अगर इसकी लेंथ अगर किसी कस्टमर को चाहिए 48, तो उस केस में मैं क्या करूँगी पता है, उस केस में मैं ये करूँगी, नीचे फोल्ड मार्जिन में अलग से लगाऊंगी, जो साइड से पट्टियाँ बचेंगी उसको मैं रेडी लेंथ में जोड़ दूंगी, फिर इस बॉर्डर को उस पर रख दूंगी। लेकिन मैं जॉइंट उतना ही यूज़ करती हूँ जो दिखे ना, वो अंदर पलटने में चला जाए या फिर इस लेस के नीचे आ जाए, वो इधर नहीं दिखना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा होगी लेंथ तो हम इसे वापस कर देंगे, हम इसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम एक लिमिट तक इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। वो भी अगर बॉर्डर वगैरह है तो, या तुरपाई की नीचे पट्टी फोल्ड करते हैं 3 इंच मार्जिन, वो हम अलग से लेकर इसमें फ़ोल्ड कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा इसकी लेंथ का हम कुछ नहीं कर सकते। और बात करें छोटा बनाना है तो इसमें क्या है, नेक है क्या, तो इसमें तो हमारा नेक भी नहीं बना है, तो इस एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ऊपर से चलेंगे। अगर छोटी लेंथ चाहिए तो ऊपर से रेडी लेंथ लेंगे और फिर नीचे जो अपने हिसाब से कट करोगे 3 इंच मार्जिन लेके, फिर ये लेस को हटा के दोबारा हम उस पर लगाएंगे स्टिचिंग के समय, ठीक है। बाकी चौड़ाई में आपकी स्लीव का कपड़ा बचना चाहिए। हाँ मैं ये भूल गई बताना, जैसे ये कढ़ाई वाला है तो इसमें चौड़ाई में अगर कपड़ा स्लीव के लिए नहीं बच रहा है तो या तो आप कस्टमर की छोटी स्लीव बनाओ या फिर जॉइंट लगा के बनाओ। जॉइंट के लिए भी कपड़ा होना चाहिए, तभी इस पर कैंची चलानी है। पता चले आप जॉइंट लगा के बनाने को रेडी हो गए, कस्टमर हाँ भी कर दिया, लेकिन जॉइंट लगाने के लिए भी तो फैब्रिक होना चाहिए ना, तो वो भी देख लेना। कि वर्क वाले में स्लीव का कपड़ा हमें साइड से ही लेना होगा, लेंथ में तो बचेगा नहीं। अगर बच रहा है तो अच्छी बात है, पहले आपने थोड़ा मोटा मोटा ड्राफ्ट कर लेना है अगर आप बिगनर हो तो, तब आपको कस्टमर को हाँ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि इसमें हमारा प्लेन कपड़ा तो है नहीं जो हम आगे बढ़ा के स्लीव की कटिंग कर लेंगे, तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। मेन होता है पना, पना चौड़ा है तो स्लीव आपकी साइड से निकल जाएगी, फिर चाहे कोई भी साइज़ हो, लेकिन इनके पना देख रहे हो कम आते हैं। अब इस तरह का सूट देख लेते हैं एक बार जिसमें ये नेक है। अब बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर भी नेक है, यहाँ भी वर्क है, ये तो चलो हटाने वाला है, पर कुछ वर्क ऐसे होते हैं, कट वर्क जो दाने वाला आता है वो इसी में ही होता है, तो उस केस में ये तो होता नहीं है। यहाँ भी बॉर्डर, यहाँ भी बॉर्डर, लेंथ या तो ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादातर तो ज़्यादा ही होती है। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क का नेक है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम नेक के अकॉर्डिंग चलेंगे। नीचे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक है, ऊपर सिंपल है, तो हम नीचे के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो उस केस में हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। उसमें हम काट के कुछ कर नहीं सकते, वर्क वाला है, एक को उड़ाना ही पड़ता है फिर कस्टमर को बना के, क्योंकि जो गुदा हुआ है कढ़ाई उसका हम कुछ नहीं कर सकते दोनों साइड से, या फिर लंबा पहनो, हमारे पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। और इसमें भी सेंटर से फोल्ड करना होगा नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ का ये हटा के हम दोबारा लगा देंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी चेस्ट लाइन 38 से कम है तो आपको कपड़े के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें निकल आती हैं, स्लीव वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ी ज़्यादा है, मेरी तरह हो, उससे ज़्यादा हो, तो आपको सोचना पड़ता है कि भाई हमें, आप सीधा सीधा इतना करो, कहीं भी जाओ आप ऐसे चौड़ाई फोल्ड करो 4 फोल्ड में, और अपने हिप का साइज़
अंदाज़ा लगा लो या फिर मेज़र टेप कर लो या घर से ऐसे नापना सीख लो कि भाई मुझे इतना चाहिए होगा 1 बिलान 2 बिलान जो भी है। फिर उसके बाद अगर बच रहा है तो स्लीव्स आपकी निकल आएगी, ठीक है। जैसे कि ये बहुत पतली साइज़ की हैं तो इनकी स्लीव के लिए कपड़ा साइड से बहुत अच्छा निकल आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है इस कस्टमर के लिए, ठीक है। और पैंट में क्या करना है, पैंट के लिए कपड़ा, पैंट के लिए आपने कैसे करना है, अगर आपकी पैंट बनानी है जो भी आपकी रेडी लेंथ है, जैसे कि मान लो मैं किसी की बना रही हूँ 36 इंच की पैंट, प्लस मुझे चाहिए होगा नीचे के लिए 2 इंच का मार्जिन, प्लस मुझे चाहिए होगा 2.5 इंच ऊपर बेल्ट का मार्जिन, तो कितना हो गया। फिर उसके बाद ही हमारा टोटल करेंगे तो 41.5 आ गया हमारे पास, ठीक है। और बैक पार्ट का भी हमें आसन बढ़ाते हैं हम 2 इंच या 2.5 इंच, तो हमें कहने का मतलब है टोटल जो हमारा कपड़ा चाहिए वो हमें 43 और 43 कितना हो गया टोटल, ये जितना भी होगा उतना हमें तो हमारा टोटल हमें एक तरह से चाहिए मोटा मोटा 1-1 इंच एक्स्ट्रा, 43 इंच कपड़ा फ्रंट के लिए, और उसका डबल कर दो तो दोनों पार्ट आपके निकल आएंगे। इस हिसाब से अब आपको देखना है कि आपका कपड़ा कितना लगेगा। अब ये 43 तो हमारा जा रहा है 39 से ऊपर, कहने का मतलब है ये 2.25 मीटर में जा रहा है। कितने मीटर में, 2.25 या 2 में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़ा लेना होता है। फिर भी हम इसे 2 मीटर में बना के कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर सूटों के साथ जो कपड़े आए हुए हैं ये 2.5-2.5 मीटर के होते हैं, तो हमें इसमें सोचना नहीं पड़ता है। आप लोग कहते हो कितने मीटर कपड़ा यूज़ किया, तो ज़्यादातर मेरे तो कस्टमर के कपड़े होते हैं उन्हीं पे वीडियो आती है, तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि कितना कपड़ा है। हाँ, मुझे ड्राफ्टिंग के समय तो पता लग ही जाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट कैंची चला रही हूँ, ड्राफ्ट करती हूँ, अगर बनता है तो बनाते हैं, नहीं बनता है तो नहीं बनाते हैं, ठीक है। बाकी लगता है कि अगर थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है तो नीचे जो लंबाई के लिए हमने मार्जिन लिया उसे हम अलग से लगा देते हैं, ऊपर हमने अलग से लगा दिया। देखिए, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट कि भाई हमें बनाना ही है, कम है तो भी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो तुरपाई, ये जो फोल्ड मार्जिन होते हैं जितने भी जगह पे फोल्ड मार्जिन है वो आप अलग से लगा सकते हैं। जैसे कि नीचे का फोल्ड मार्जिन अलग से 2 इंच की पट्टी लो, सीधी साइड रखो, उल्टी साइड पलट दो। जो हम मार्जिन अलग से लेते हैं उसे आप फोल्ड मार्जिन पट्टी लगा सकते हो अलग से। इस तरह से आप रेडी लेंथ को कंप्लीट कर सकते हो। ऊपर भी फोल्ड कर सकते हो। सलवार में भी बेल्ट हमारी अलग से लगती है तो सूट का कपड़ा यूज़ कर लेते हैं। सूट में जो नीचे घेरा फोल्ड होता है, जैसे कि ये वाला, ये जो घेरा है इसमें हम अलग से पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो दिखना नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट की चीज़ है जिन्हें हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हम कपड़े वापस नहीं करते कस्टमर के, हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि जब आप करते रहोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ किस में जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है। छोटी छोटी चीज़ों पे वापस करेंगे तो नहीं काम चलेगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे चौड़ाई में नहीं बढ़ा सकते अपन कपड़ा, चेस्ट लाइन में नहीं बढ़ा सकते, हिप लाइन में नहीं बढ़ा सकते, तो वापस ही करना पड़ता है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कपड़ा हमें कितना लाना है, तो वो आप बता सकते हो कि आपकी रेडी लेंथ लो, उसमें आपने 3 या 4 इंच प्लस करना है, फिर उसका डबल कर दो, जितना भी आएगा उतना आप कस्टमर से कह दो कि भाई कपड़ा ले आओ, ठीक है। एक कस्टमर मेरी 55 इंच का सूट पहनती है, तो सीधे बोलती हूँ मैं कि 3 मीटर आपने कपड़ा लेकर आना है। 3 मीटर में उनका एक कंप्लीट सूट बन सकता है, क्योंकि उनकी 39 तो 1 मीटर में ख़त्म हो रही है लेंथ, और उन्हें चाहिए 55, और ऊपर से फुल स्लीव चाहिए होती है, बहुत लंबे भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 3 मीटर कपड़ा उनके सूट में लग जाता है आराम से। 2.5 मीटर पैंट में लगता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमें कपड़े को सोच समझ के लाना चाहिए, क्योंकि हम बचे हुए कपड़े का कोई ये तो है नहीं कि घर वालों के कपड़े बना देंगे, तो ऐसा होता है। तो अपना आप देख लें। और बाकी ये सब एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, इन्हें हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही कस्टमर आया तो मैं उसके सामने क्या करती हूँ, इस तरह से खोला सूट को और इंच टेप को तुरंत ऐसे ही रफली हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई हाँ बन जाएगा, या हम तुरंत देख लेते हैं कि ये जो एम्ब्रॉयडरी पे ध्यान देते हैं कि इसे फोल्ड करने वाला है कि नहीं है। जैसे ये कट वर्क है तो इसे मैं फ्रंट में लेंथ नहीं बढ़ा सकती हूँ, इसकी ये जितनी है उतनी रखनी पड़ेगी। छोटा कर सकते हैं पर लेंथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये तो इसी में ही दिया हुआ है, एक जो वर्क होता है ना थ्रेड का, इसीलिए। तो हम थोड़ा मोटा मोटा ना ऐसा रेडी लेंथ चेक कर लेते हैं कि हाँ बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्योंकि कस्टमर कहता है कि अभी बताओ, और अभी बताना ही सही रहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इतना कपड़ा चाहिए सलवार के, तो सलवार का तो देखो ये है कि घेर पर डिपेंड करता है कितनी घेर बना रहे हो। मेरे पास लाओगे तो मैं 6 मीटर में भी सलवार बना दूंगी, तो डिपेंड करता है कि सलवार में कम से कम 2 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ले आओ, क्योंकि सलवार की तरह तरह की कटिंग होती है, सूट की तो नॉर्मल होती है।
सलवार में तो क्या है ना, जितना ज़्यादा घेर बनवाओगे उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन कम से कम 2 मीटर तो चाहिए होगा। लेकिन रेडी लेंथ आपकी 40-42 है तो 2 मीटर से ज़्यादा ही चाहिए होगा, फिर 2.5 मीटर चाहिए होगा, क्योंकि रेडी लेंथ भी तो डिपेंड करती है ना उसमें। ये है कि बेल्ट अलग से लगता है तो इतना एडजस्ट हो जाता है। बाकी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना कपड़ा चाहिए, और डबल करके आप कस्टमर को बता सकते हैं। और क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कपड़ा कितना चाहिए, कितना होना चाहिए सूट के लिए, सलवार के लिए एक वीडियो बना दो, तो फिर ये आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आई थिंक अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें, और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि मुझे आगे क्या सिखाना है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।